बताओगे? हाँ, पहला सवाल क्या था उसमें? जीवों को खाने पीने की आवश्यकता क्यों है? क्यों जीव खाते हैं? कोई भी जीव क्यों खाता है? बोलो। दूसरा सवाल कीजिए जी, एक और सवाल कीजिए इससे। परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है? हम बोले थे ना, पढ़ाएंगे, पूछेंगे भी। हैं? डंडा है जी? छड़ी छड़ी है? नहीं है। 2 बार उठा बैठो, जल्दी करो। और कल नहीं याद आएगा ना? याद हुआ? कल पीटेंगे भी और उठा बैठक भी कराएंगे। समझ में आ गया बात? पहला चैप्टर एकदम याद करो। चलो जी, एक एक करके आओ जल्दी जल्दी। मृतजीवी और परजीवी में क्या अंतर है? मृतजीवी और परजीवी में क्या अंतर है? नहीं याद किए? जल्दी से 2 बार उठा बैठी कीजिएगा। बहुत अच्छा, चलिए आइए जल्दी आओ। चलिए, मृतजीवी परजीवी में क्या अंतर है? हुआ। जीवों को खाद की जरूरत क्यों पड़ती है? जीवों को खाद की ज़रूरत क्यों होती है? भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। जीवों को खाद की जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। मृतजीवी और परजीवी में क्या अंतर है? परजीवी, जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल। मृतजीवी, जो जीव सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, जैसे कवक। अगला सवाल क्या है जी? की किताब दो हमको। बहुत अच्छा। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है? घटपर्णी। घटपर्णी। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में। पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, बैठो। चलो जी, आ जाओ। जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों है? खाने पीने की जरूरत क्यों पड़ती है जीवों को? भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करती है। भोजन से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, मृतजीवी परजीवी बताओ। परजीवी, जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। मृतजीवी, जो जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। आ जाओ। क्या है, मनुष्य को या जीवों को खाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्या हो? जल्दी छोटा बेटी करो। इतना आसान सवाल है, कोई पूछेगा अरे आदमी क्यों खाता है? जिंदा रहने के लिए खाता है। इसके बाद भी तुम लोग नहीं बोलते हो। खाओगे तब ना शरीर में ताकत रहेगा। कितना बढ़िया समझाया है। खाओगे ही नहीं, शरीर बीमार पड़ जाएगा। क्या हो? उठा बैठी करो। चलो रहने से 7वां वाला आओ इधर। इधर आओ, इधर इधर। हाँ, मृतजीवी क्या है? परजीवी क्या है? मृतजीवी परजीवी क्या है? 10 बार उठा बैठी करेगा। हाँ बताओ।
चलो 10 बार करो जल्दी से। नेक्स्ट आजी, अरे लड़का जल्दी करो। अरे कुछ बोल रहे हैं जरा, हाँ जल्दी करो। इतना आसान आसान 2 गो 3 गो सवाल है चैप्टर में। चलिए इधर आओ। नित्यजीवी परजीवी में क्या अंतर है? एक चैप्टर में 5 गो सवाल से ज़्यादा था, इसमें मिलाने वाला था, भरने वाला था। क्या है बोलो? चलो जल्दी 10 मिनट बैठी करो। आओ इधर। हाँ ठीक, चलो लिखा था पहला चैप्टर। तो बताओ, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? चलिए जल्दी जल्दी करिए, यादें कीजिएगा, पढ़वेन कीजिएगा तो क्या होगा है? कल भी पूछेंगे, चारों पांचों चैप्टर याद करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भी। चलो कल तो हौकेंगे भी। आओ के बचा रही, चलो 7वां में तुम जी। चलो ठीक है, भूल जाता है तू सब। जरा नित्यजीवी परजीवी क्या है? मृतजीवी और परजीवी क्या है? बोलो, याद है? नहीं याद है, नहीं याद है भाई, उठा बैठी कर। आधा बैठा ही रहे, टंगरिया दुखाई तो ने। चल तू लोग लिखा पहला चैप्टर जी? लिखा है नहीं? या तू क्या है मृतजीवी और परजीवी? आता है तुरंत गुपचुप और चाट खाल चल जाता है। घारा से एकदम भूखा लावो ही। उठा बैठी करो 10 बार। एक वो ने सुना है लड़का में, लड़की में 2 मात्र सुनाई है। चलो लिखा है पहला चैप्टर है। बताओ, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? उठा बैठी करो। कल से तू सब रेगुलर अभी पिटाई होगा, हफ्ता में 2 दिन पूछेंगे दम। और कहिया पूछेंगे कोई गारंटी नहीं। चैप्टर हफ्ता में 2 गो दम याद कर लेना है। चलिए आ जाओ जी, ये लड़की इधर से। बताओ, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? भोजन हमारे शरीर के भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन हमारे शरीर की मृतजीवी परजीवी बोलो। मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थ से पुष्टि प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। और पुष्टजीवी जो दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे। और बढ़िया से याद करो, आज छोड़ डाली हो। चलो जी आओ। क्या है मृतजीवी और परजीवी? जो जीव दूसरे जीवी से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है। मृतजीवी जो मृतजीवी किसको कहते हैं? जीवों की खाद्य की आवश्यकता क्या है? क्यों है? क्यों खाते हैं लोग, या जीव क्यों खाते हैं? कोई भी भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन हमारे
शरीर भोजन हमारे शरीर को भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करती है। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। जीव को खाद की आवश्यकता होती है। और बढ़िया से याद करो। चलो तू आ जी, बताओ भोजन क्यों जरूरत है किसी भी जीव को? भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। जीवों को जीवित रहने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। मृत जीवी परजीवी क्या है? जो जीव दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे उसे परजीवी कहते हैं। सोमवार के आज कल बन जी तो देवाला सर्वर काम नहीं कर रहा था, कल बनेगा तो सोमवार को आपको मिल जाएगा और सोमवार को डायरेक्ट जमा कर दीजिएगा, मंगल बुध तक वो भी पेमेंट आ जाएगा। ठीक है? अच्छा कल आज ही कौन है तो कल भी हम जो है फ़ोन कर दिए, कल समझाएगा पहले उनके स्कोर करवाइए, उसे परजीवी कहते हैं। कौन ऐसा माने जीव है जो कीड़ों को खाता है, उसको क्या कहा गया? कीट बच्ची एगो बताओ। पौधा क्या कीट पक्षी पौधा, कीड़ों को खाने वाला पौधा कौन है? कौन है? कीट पक्षी पौधा वो खाने देखो इतना नाम अच्छे से बताए थे। कीट पक्षी पौधा तो कीट पक्षी पौधा है ये है, लेकिन उसका नाम क्या है? सर याद में भुला गए हैं। घटपर्णी नाम है ना, बताए थे ना? घटपर्णी। बैठ जाइए, आओ जी। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? क्यों लोग खाते हैं? हमारे शरीर में जो हमारे भोजन हमारे शरीर के ऊर्जा मिलती है और स्वस्थ रखती है, उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। मृत जीवी और परजीवी क्या है? परजीवी जो एक दूसरे से प्राप्त करता है उसे परजीवी। दूसरे से क्या प्राप्त करता है? भोजन। हाँ। और मृत जीवी? मृत जीवी ऐसे जीव जो संगे लगा रहे पदार्थों से वो मृत जीवी कहते हैं। कुछ इसे मृत जीवी उसे कहते हैं। ठीक, और बढ़िया जरा याद करो। चलो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ नहीं। मृत जीवी परजीवी क्या है? मृत जीवी परजीवी क्या है? बेटी कर दूंगा। चलो आ जाओ जी। भोजन क्यों जरूरत है किसी भी जीव के लिए? भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन हमारे शरीर के लिए भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत खाद। मृत जीवी परजीवी बोलो। जो जीव दूसरे के लिए रहता है उसे पर मृत जीवी क्या है? कुछ नहीं ना, इतना देर में तो सुन के याद करते हो। आओ आ गया, छोटा बेटी को इधर कर जल्दी और हो नहीं। और कोई बच्चा जी सतमा वाला कॉपी लाओ तो जरा जी।
कॉपी दीजिए जो लिखाए हैं, दीजिए कॉपी जरा। अच्छा, जितना लिखा हुआ है ना, हरे पादप, ठीक तो है? चलिए देखिए, इसमें 2-4 सवाल है, ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। पहला सवाल आपका है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई कोई भी जीव, जीव का मतलब जिसमें प्राण है, इसमें कोई प्राण है, इसमें ताकत भले है, ये मजबूत है, बेंच कुर्सी लोहा ताकत होता है उसमें, वो मजबूत होता है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्राण कहने का मतलब क्या होता है? जो खाना खाता है, जो आपका सांस लेता है, जो गति करता है, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, उसको हम कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? तो दोनों का है तुरंत कुछ हुआ तो अगर कोई जीव मान लिया जाए है, और अगर वो खाना नहीं खाएगा तो क्या उसको ताकत मिलेगा? तो अगर हमको ताकत चाहिए तो भोजन करना। अच्छा, अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा ठीक से तो बीमार भी पड़ जाइएगा। क्या बीमार पड़िएगा? नहीं पड़िएगा? तो अगर हमको स्वस्थ रहना है तो भोजन करना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नहीं खाइएगा तो कई दिन बचिएगा? 10 दिन। 2 से 3 दिन में नहीं मरेगी, 2 से 3 दिन, कम से कम 10 दिन, 10, 15, 20 दिन, 20 दिन तक पढ़ाएंगे तुम लोग आगे, तो 20-20 दिन तक लोग भूखे भूखे रहेंगे। ये कहो कि 15-20 दिन के बाद तुम लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। तुम लोग बच्चा हो तो 5 दिन में ख़राब हो सकता है, 5 दिन तो बर्दाश्त नहीं होगा पहले नंबर भूख, अब बका जाओगे एकदम। आए हाँ, तो अब इतना अच्छा सवाल है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों है? तो भैया भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर खुद को जिंदा रखना है तो भोजन, इसीलिए जीवों की खाद्य की आवश्यकता है। दूसरा हम बताएं क्या? मृत जीवी और परजीवी। पर मतलब होता है ना, कहता पर घर, बेटी पर घर धन है, नहीं बेटी पराया धन है, बोलता है ना, बोलता है। तो पराया और पर मतलब दूसरा। हम दूसरे पर अगर किसी पर निर्भर हैं भोजन के लिए तो हम परजीवी हैं। मनुष्य भी परजीवी है। मनुष्य भी क्या है? हम अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? वो खाना बनाते हो आलू चावल थोड़ी ही, हम भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ से, पौधों से, और तब हम खाना खाते हैं न। तो हम क्या है? परजीवी एक तरह से। उसी प्रकार पौधों में भी आप देखिएगा, बहुत बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में लता नहीं ऐसे 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 रहेगा, नहीं रहता है, और उसका अपना कोई जड़ वड़ नहीं रहता है। वो भोजन किससे प्राप्त करता है? जिस पेड़ पे वो लपटाल रहेगा उसी पेड़ से वो भोजन प्राप्त कर लेता है। तो जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी, जिसमें अमरबेल का चर्चा हुआ। और वही कह रहा है कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं या कुछ ऐसे चीज़ हैं जो मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन, गोबर में कुछ है, गोबर में कुछ है, मिट्टी गोबर में नहीं है, या फिर घास फूस है, या फिर नेवरियम तुम देखोगे, नेवरियों में तुम देखोगे छत्ता नहीं है, रुक जाएगा। देखे हो ना? देखे हो? उस नेवारी में क्या कोई जान है? वो मरा हुआ चीज़ है ना जी, तो काटा हुआ है, फसल काट दिया गया, वो तो मर गया। लेकिन उस मरे हुए चीज़ पर कोई पैदा ले रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई चीज़ उग रहा है, इसका मतलब उसको भोजन मिल रहा है तभी वो बढ़ रहा है। बिना भोजन का वो बढ़ता है। तो जो जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, तो उसको कहते हैं मृत जीवी। क्या कहते हैं? जैसे कवक, कवक जैसे मशरूम कह सकते हो। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, जो हम लोग खाते हैं। फिर आपको बताएं प्रकाश संश्लेषण। क्या बताएं? बोलो नहीं, मारेंगे ना होने से। क्या बताएं जी? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये बात समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है
कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए सूर्य। क्या चाहिए? सूर्य। तो सूर्य का किरण आता है और प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? कौन करता है? अरे प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधे। कौन करेंगे? प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे? पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। कौन पौधे? एगो पेड़ ऐसी लटकल है और हमको पत्ता है ये नहीं है, तो ऊपर प्रकाश संश्लेषण करेगा? जिस पेड़ में पत्ते नहीं वो कभी प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पत्तियों का जहाँ खाना बनता है, पत्ती का जहाँ पर भोजन तैयार होता है। हमारे घर में किचन है कि नहीं? किचन है। हमारा घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। कहाँ बनता है? तो पेड़ पौधों में भी अपना खाना बनाता है। कहाँ बनाता है? पत्ती में। कहाँ बनाता है? यानी पेड़ पौधे का किचन क्या है? पत्ती। तो एक तो सूरज चाहिए, दूसरा ऊपर से चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से टानेगा जल, नहीं टालेगा? जल टाल लिया, उसके बाद खनिज लवण टाल लिया और पत्ती में लेकर चला गया, और पत्ती में रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता क्या रहता है? हरा। क्या रहता है? कोई भी पत्ता अगर इसलिए हरा है क्योंकि उस पत्ते में क्या पाया जाता है? अरे कहाँ बोलता है? कहीं रे बोल रहा है, हमारा कहना बहिर रे हैं? पत्ती में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कस के बोलो। हम नहीं तो तरवा छोड़ को मैया तो रहे हैं। कहीं मम्मी जी मुंह खोल के बोलो। मम्मी कहे जी तो तरवा छोड़ा दे बेले पगला भाई, इसे बोलता है। बोलो जी, खुल के बोलो। पत्ती में क्या पाया जाता है? और इसी क्लोरोफिल के चलते पत्ती क्या रहता है? तो सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन। क्या बनाते हैं? इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? तो कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो कहेंगे पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो कहेगा खाना में कोची कोची डालता है जी, तो कहोगे सूर्य का प्रकाश डालता है। और कोची डालता है तो जल भी लेकर जाता है, जल बिना खाना बनेगा। और कोची लेता है तो हवा कार्बन डाइऑक्साइड, और कोची लेता है तो खनिज लवण लेके जाता है, और कोची रहता है तो पत्ती में जो क्लोरोफिल रहता है वो रहता है। इतना मिला के वो अपना भोजन, और रोज बेचारा एक के नियर भोजन खाता है। और न खीर पूड़ी नसीब है, न मुर्गा नसीब है, न मछली नसीब है, न अंडा नसीब है। एक नियर भोजन करता है वो। बात समझ रहे हो? हम लोग भोरे भिंडी, संजिया बोड़ा, अगला दिन ननुआ, फिर कद्दू, मन अल्लाह मुर्गा। नहीं, भोजन बदल जाता है लेकिन उसका भोजन क्या है? एक जैसा है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? क्या है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? अच्छा, जो अपना पेड़ पौधा खाना कहीं बनावे गया या किसी से मांगे गया, एक को चीज एक जगह खड़ा है, सब ओकरा पास अपने आप खींच रहा है एक जगह से, तो अपना भोजन स्वयं ने बनाया जी। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी जो अपना भोजन उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्या कहते हैं? और स्वपोषी में सिर्फ एक ही है। कौन? पौधे। कौन है? बाकी कोई धरती पर जीव जो स्वपोषी हो। बात समझ में आया? अब बाकी क्या है? परपोषी है, परजीवी है, मृत जीवी है। अच्छा, आपको बताइए दिए क्लोरोफिल होता है। इसके बाद बताया कि एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों को क्या करता है? खाता है। तो उसको क्या कहते हैं? घटकरनी। क्या कहते हैं? घटपर्णी। क्या बोलते हैं? अब बताओ कौन भारी सवाल था? 3-4 गो सवाल था, 3-4 आपको आसानी से समझा दिए। उसके बाद भी अगर कल नहीं याद रहा, कल तो ये चैप्टर पूरा बढ़िया से याद होना चाहिए और दूसरे चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव वगैरह याद करना है।
नहीं याद रहेगा कल पीटेंगे, और गायब रहेगा तो परसों भोरे पीटेंगे, घुस के मारेंगे भोरे भोरे, जो गायब हो जाएगा। इन्हें सोचना कि संजिया आ गए तो भोरे तो बच जीवे, तो 2-3 दिन बाद चौथा दिन मारबे। जैया जे कल से गायब शुरू होगा, आएगा पहले 20 छड़ी, और बाद बात होगा। पहले 20 छड़ी दे देंगे तब कहेंगे अंदर बैठो। समझ में आ रहा है बात मेरा? हो टोपिया उड़िया दो हम, खाली पढ़बे से नहीं होगा, लिख रहे कोई पूछा हम जानबे नहीं करते हैं, तो ऐसा का पढ़ाए कोई फायदा है रे? यादें नहीं है, जब हम लिखिए न सकते हैं, कुछ बोलिए न सकते हैं, तो घारा से यहाँ डेग ना पेले मी।